7 अगस्त 2025 विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने एक ऐसी प्रेजेंटेशन दी जिसने भारतीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी। इस पीपीटी का मुद्दा था वोट चोरी। राहुल गांधी ने दावा किया था कि 2024 के आम चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली और फर्जी वोटिंग हुई है। The same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top 2 there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes, Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. Duplicate voters was what, 11,000? So there are 11,000 people who are voting 3 times, 4 times, multiple times. Right? Okay, now let's go to, okay, here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they register to vote. 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो, पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल का रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती। क्यों? सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, क्यों? वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहती है, क्यों? ये सवाल थे। वोटर लिस्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंट्री। द इलेक्शन कमीशन refuses, absolutely refuses to give us the voter list. Doesn't give it to political parties, gives it in a form where it simply cannot be analyzed, or it couldn't be analyzed until we did this work. राहुल गांधी की वोट चोरी प्रेजेंटेशन के ठीक 10 दिन बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आयोग ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अधूरी और भ्रामक जानकारी के जरिए जनता को गुमराह किया है।
ईसीआई ने साफ कहा कि इस तरह के बयान लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को नुकसान पहुंचाते हैं और इसी वजह से आयोग ने राहुल गांधी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? पिछहत्तर सालों से उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है, तो ये गलत बात है। जनता सब समझती है। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। जीरो नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। मतदाता बनने की शर्तों में आपका पता इतना अनिवार्य नहीं है जितनी कि आपकी नागरिकता और आपके 18 वर्ष की आयु पूरा होना और जितना कि आप उस बूथ के आजू बाजू में रहते हैं। इन अनिवार्यताओं के तहत ही आपका वोट बनता है। किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने सोचा बतलाता चलो। बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। यह संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। हिंदुस्तान में
60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं, और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने जो तथ्य और दस्तावेज पेश किए हैं वो जनता के सामने सवाल उठाने का अधिकार रखते हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश भी हो रही है। ज्ञानेश कुमार जी, आप इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या लाज शर्म मर्यादा पूरी तरह से खत्म हो गई है? आप एक तो वोट चोरी कर रहे हैं और उसके बाद सीना चोरी कर रहे हैं। आप कितनी भद पिटवाइएगा अपनी और एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की, जो कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदार है। खैर, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपकी और भद पिट गई। कुछ चीजों का जिक्र पहले करते हैं। पहले चीज का जिक्र है, आपके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। आपसे सवाल पूछा गया, महाराष्ट्र में टोटल वोट वहां की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे है? कोई जवाब नहीं। SIR की इतनी हड़बड़ी क्या थी बिहार में? कोई जवाब नहीं। 60% बिहार बाढ़ से ग्रस्त है, इतना जरूरी क्यों था SIR कराना? कोई जवाब नहीं। एक ही पते पर इतने लोग कैसे हैं? कोई जवाब नहीं। फिर आते हैं आपके कुतर्कों पर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके कुतर्कों पर सिर पीटा जाए या हंसा जाए। आपका एक जबरदस्त कुतर्क, आपको सवाल पूछा गया कि वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे सकते हैं। आप महिलाओं के पीछे छिप गए। आपने कहा हमारी माँ बहनों की प्रिवेसी का हनन होगा। अच्छा, बूथ में लगी लाइन में औरतों की जो पिक्चर या वीडियो है उससे प्रिवेसी का हनन कैसे होगा? ये वीडियो तो टीवी दिखाता है, अखबारों में छपती है ये तस्वीरें, और ये प्रिवेसी कहाँ जाती है जब हमारी मुस्लिम बहनों के नकाब उठा उठा के आपके पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी देखना चाहते हैं वोट के दिन। तो महिलाओं के पीछे मत छुपिए। दूसरा, आपसे सवाल पूछा गया ये शून्य मकान कहाँ से आते हैं? आपने कहा जो लोग कहीं काम करके रात को सड़क पे सोने आते हैं उनके घर शून्य लिखे जाते हैं। अच्छा, हमें तो नहीं पता था आप रद्द जगह करा के लोगों को ठेल ठेल के उठाकर वोटर ID कार्ड बनवा रहे हैं। और कहाँ गए मोदी जी के इतने सारे जो आवास बनाने वाले थे? एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, लोगों के अगर ऐसे ही सड़कों पे सोने वाले लोग हैं तो इनके नाम के आगे इना मीना माइना मो क्यों लिखा जा रहा है? पिता के नाम के आगे IGFJK क्यों लिखा जा रहा है? खैर, तीसरा सवाल आपसे पूछा गया कि आप डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे सकते? आपने कहा यह निजता का हनन है। जी नहीं, इससे आपकी पोल और खुलेगी, आपकी कलई और खुलेगी। आप डरते हैं इसलिए नहीं दे सकते। चौथा सवाल आपसे पूछा गया कि एक ही पते पर या एक व्यक्ति के इतने वोट कैसे? आपने कहा एक व्यक्ति के एक जैसे नाम बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक ही नाम के लोगों के पिता के भी नाम एक हो, पति के भी नाम एक हो, घर का भी एड्रेस एक हो, ये बात तो गले के नीचे नहीं उतरती है। आपसे एक और बात पूछी गई, पांचवी बात, कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सबूत दिया, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आपने पलट के कहा या तो वो हलफनामा दे या माफी मांगे। अच्छा, अनुराग ठाकुर जी से आप हलफनामा कब लीजिएगा? और नेता प्रतिपक्ष ने आपको सबूत दिए हैं, थोड़ी सी भी लेश मात्र थोड़ी गरिमा बची है तो अपनी त्रुटि सुधारिए। एक बड़ी बात कही गई, पूछा गया चुनाव आयोग वोट में हेरा फेरी क्यों कर रहा है? आपने पलट के कहा वोट चोरी और चुनाव आयोग से सवाल पूछना संविधान का अपमान है। जी नहीं, जो दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या वोट चोरी करके आप कर रहे हैं वो संविधान की हत्या, और वो हम होने नहीं देंगे। तो कुछ चीजें साफ है, ना आपके पास जवाब है और कुतर्कों की एक लंबी लिस्ट है। आप अपनी नाकामी का ठीकरा राजनीतिक दलों पर फोड़ने पर आमादा है कि उन्होंने कंप्लेन नहीं करी इसलिए ऐसी लिस्ट बन गई। अरे लिस्ट बनाना आपकी जिम्मेदारी है,
निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई सरकारी खर्चे पर मौज मस्ती करने के लिए, झुनझुना बजाने के लिए, सरकार के चरण वंदन के लिए थोड़ी बैठे हैं। आज एक चीज लेकिन साफ हो गई कि मोदी जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्तों के चयन से क्यों हटाया था, क्योंकि अगर नहीं हटाते तो उनको ऐसी मनमर्जी कठपुतलियां कैसे मिलती। राहुल गांधी ने सबूत के सहित आपके सामने तथ्य रखे हैं, आपके पास एक भी तथ्य का जवाब नहीं है, कुतर्क है और ज्यादा से ज्यादा तरीके से आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जैसे साउंड कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबसे मजबूत और ताकतवर हथियार होता है, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। आपको इस देश के कानून का सामना करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश अपने वोट के अधिकार के साथ वो खिलवाड़ बर्दाश्त। इससे कितनों भी फासला हो लोकतंत्र का, वो तो भला हो कि पिटिशनर पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय आपके नकारने के बाद, और तीसरे हियरिंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी। 2 बार पहले भी आपसे कहा आधार को इंक्लूजन के लिए, क्योंकि उसका सैचुरेशन 86-87% है बिहार में, आप इस्तेमाल करो, आपने नहीं किया। अब संभवतः आप करेंगे। मैं संभवतः इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, एक एक ग्राउंड रिपोर्ट का। ये हठधर्मिता, ये अहंकार हमने चुनाव आयोग के पर्सोना में नहीं देखा था। हमारी आपत्तियां, चाहे राहुल जी हों, तेजस्वी जी हों, अखिलेश जी हों, या मंच पे बैठे कोई लोग हों, दिल्ली का मामला हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, हमारी शिकायत इसी किताब की ताकत से आती है। ये भारत का संविधान है। कल माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं, संविधान पे सवाल उठा रहे हैं। महोदय, आप संविधान के पर्यायवाची नहीं है, आप जन्मे हैं संविधान से। ये तो आप मोदी जी की तरह बोल रहे हैं कि उनकी आलोचना राष्ट्र की आलोचना है। मोदी जी राष्ट्र के पर्याय नहीं है। सरकार हो, संसद हो, न्यायालय हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, हम इस किताब की ताकत से पैदा हुए हैं, और इस किताब की आड़ लेकर के आप इसकी धज्जियां मत उड़ाइए। मैं तमाम अपने साथियों के माध्यम से एक ही बात कहूंगा, दिस बुक इज फॉर प्रोटेक्शन, safeguard. It cannot be a shield for your defiance of constitutional propriety and morality. That is what you are doing. आपने कल, एक आखिरी चीज कहूंगा, एक स्तर पर उनके अंदर राजीव जी आ गए थे, पुराने वाले, शायराना अंदाज में बोला, क्या होता है पक्ष विपक्ष नहीं, सब समकक्ष हैं। ये कहना आसान है, दिखना बड़ा मुश्किल है। कल हम अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं, बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। शुक्रिया। चुनाव आयोग कह रहा है हम सीसीटीवी नहीं दे सकते क्योंकि महिलाओं की प्राइवेसी भंग हो जाएगी। अरे गजब बात है, इतनी लंबी लंबी कतारें लगी रहती है महिलाओं की, उत्तर पूर्व से लेके और पूरे देश में जहां जहां चुनाव होता है, उसकी वीडियो क्यों दिखाते हैं? फिर टीवी चैनल्स को बंद कराइए। सारे टीवी चैनल्स पे जो महिलाएं लाइन में लगी रहती हैं उनकी वीडियो चलती है, उनके बयान लिए जाते हैं कैमरे पे। तो क्या चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के वीडियो प्राइवेसी से जुड़े हुए हैं? ये किस प्रकार का तर्क है? इसका मतलब आपने चोरी की है। आज चुनाव आयोग ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है। देखिए, जब आप एक सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलते हैं तो जनता के बीच में आप एक्सपोज होते हैं। वहीं बीजेपी ने इसे विपक्ष की डूबती नैया का सहारा बताया। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी चुनावी हार पचा नहीं पा रहे हैं और देश की संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। यानी एक तरफ विपक्ष से लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रहा है, वहीं बीजेपी और चुनाव आयोग राहुल गांधी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अब असली सियासी लड़ाई सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं बल्कि जनता के भरोसे और संस्थाओं की साख पर लड़ी जा रही है। कि विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी और कुछ अपोजिशन दलों का रहा है,
खास करके SIR के मुद्दे को लेकर, बिहार के चुनाव को लेकर यह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हूं, आप सभी देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की गतिविधि को अवरोधित किया जा रहा है। पार्लियामेंट को में फंक्शनल पार्लियामेंट नहीं हो पा रहा है, कोई काम करने नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा क्या है? जो यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं उसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए। जो देश के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो देश के अंदर घुसे हुए हैं, जो नागरिक नहीं है देश के, यह एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व बनता है कि जो घुसपैठिए हैं किस प्रकार से उनको क्लेंजिंग की जाए, वो इलेक्टोरल रोल में नहीं आए और वो इलेक्शन में भाग ना ले सके। ये अधिकार उनको नहीं है वोट देने का। घुसपैठियों के माध्यम से किस प्रकार से चुनाव जीतना है, घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है। और संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने का इनका रिकॉर्ड पुराना है। आप याद करिए, जब राम मंदिर का जजमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट को पानी पी पी कर इन लोगों ने कोसा था, जजेस के नाम ले लेकर उनके खिलाफ मीम बनाकर सोशल मीडिया में छोड़ा था। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जिस प्रकार का वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से और खुद राहुल गांधी दे रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं, मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसे नकार रही है। और हिंदुस्तान देख भी रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से देश जानता है कि हम घुसपैठियों के साथ खड़े नहीं हैं। किसी भी कीमत पे घुसपैठिए आकर यहाँ पर वोट दे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की फर्जी नागरिकता की सर्टिफिकेट लेकर हिंदुस्तान में वो तय करे कि राज किसका होगा, यह हिंदुस्तान नहीं होने देगा। उसके आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करना राहुल गांधी और विपक्षी दल बंद करें। विपक्ष इम्पीचमेंट मोशन लाने की बात कर रहा है, इम्पीचमेंट मोशन लाया है। देखिए, ऐसी कौन सी संस्था है जिसके खिलाफ विपक्ष खड़ी नहीं हुई है? हिंदुस्तान की कौन सी संस्था है? जो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर के जजमेंट के पश्चात जजेस को गाली दे सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के आर्मी को छोड़ नहीं सकती है, इंडिया के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा करार दे सकती है, तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी आज जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही है, सड़कों पर इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही है, और जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, एक ही चीज़ दिखा रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं, सबकी अपनी अपनी मर्यादा होती है, सबका अपना अपना बाउंड्री होता है, और एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था का हमेशा आदर करती है। हमारे भी डिफरेंसेस हो सकते थे, पुराने हमारे भी डिफरेंसेस थे, मगर हमने कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो अमर्यादित हो, जो मर्यादा से बाहर हो। अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना और जिस प्रकार के आक्रमण को वो कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है और उनका एक ही ध्येय है, किसी भी कीमत पे हमें सत्ता मिलना चाहिए। यदि हमारे परिवार को सत्ता नहीं मिलता है तो हम किसी को भी खींच के सड़क के बीच में लाएंगे, उसके विरुद्ध अनर्गल बोलेंगे, उसको गाली करेंगे, और किसी भी कीमत पर हमें सत्ता चाहिए। मगर जनता जनार्दन है, सब समझती है। राहुल गांधी की इस प्रेजेंटेशन के बाद सियासत गर्मा गई। एक तरफ बीजेपी से निराधार और बेबुनियाद आरोप बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा मान रहा है।